Good morning to all of you. I am Dr. Rajesh Harshvardhan, Head of the Department of Hospital Administration at Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences at Lucknow. I am also taking care of the Government of India body for the entire state of UP that goes by the name of State Organ and Tissue Transplant Organization, that is SOTO. मैं इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आम जनता से मुखातिब हूँ, उनसे रूबरू हूँ और ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश में अगर आप देखें, जैसा कि आंकड़े कहते हैं, लगभग 5 लाख लोगों को किसी न किसी अंग की आवश्यकता है, क्योंकि ये 5 लाख लोग एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर से ग्रसित हैं। उनका लीवर या उनके किडनी या उनका हार्ट या उनका पैंक्रियास और मेजर ऑर्गन्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और वो सपोर्ट पे भी ज़िंदा है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी किडनी एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, ESRD है, तो दे आर ऑन मेंटेनेंस डायलिसिस। अब इस 5000 लोग जो प्रति वर्ष जिनको ज़रूरत पड़ती है किसी एक अंग के ट्रांसप्लांटेशन की, तो इतने अंग की व्यवस्था कैसे की जाए? सरकार ने इस पे ध्यान दिया। भारत सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस पे विस्तृत कानून बनाया है, दैट गोज़ बाय द नेम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, which was further expanded to give way to the Transplantation of Human Organ and Tissue Rules 2014। एंड उसके बाद इसी एक्ट और रूल के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की शुरुआत की, राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम। और इस राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम में निश्चित उद्देश्य को लेकर सरकार चल रही है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार और डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एक साथ एज ए स्टेक होल्डर काम कर रहे हैं। आवश्यकता क्यों इस बात की है? अगर आप आंकड़े देखेंगे, अगर आप डेटा देखेंगे, तो देखेंगे कि आज भी हमारे देश में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है वो मैक्सिमम ऑर्गन ट्रांसप्लांट लाइव डोनेशन से हो रहा है। यानी जीवित व्यक्ति जिनके कोई निकट संबंधी का गुर्दा, किडनी काम नहीं कर रहा है, चूँकि किडनी 2 है तो एक किडनी का वो दान कर देते हैं, लेकिन हार्ट एक है, लीवर एक है, तो अन्य ऑर्गन्स जो कि एक ऑर्गन है या जिन एक ही ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग के पास में, और उस ऑर्गन की आवश्यकता उस व्यक्ति को ज़िंदा रहने के लिए है, तो वैसी स्थिति में लाइव ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता। तो सबसे जो महत्वपूर्ण अभी थ्रस्ट एरिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो सबसे बड़ा लक्ष्य, बल्कि जो सबसे बड़ी एक मुहिम की आवश्यकता ये है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में, हमारे संस्थान में, हर एक जगह जो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन है, यानी मृत व्यक्ति से ऑर्गन निकाल करके जीवित व्यक्ति में जिनके ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं उनमें प्रत्यारोपण करने की जो आवश्यकता है उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, खास करके जिनकी ब्रेन स्टेम डेथ, जिनका ब्रेन की मृत्यु हो गई है और बाकी ऑर्गन उनके काम कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति के, और अगर वैसे व्यक्ति के परिजन, उनके संबंधी, उनके परिवारजन अपनी सहमति देते हैं, तो उस ब्रेन स्टेम डेथ के पेशेंट से हम ऑर्गन हार्वेस्ट करके वैसे लोगों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जिनको उन ऑर्गन की आवश्यकता है। और इसी प्रोसेस में, इसी टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन में हमारा देश काफ़ी पीछे है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह की मिथ हैं और लोग मृत्यु के बाद बहुत जल्दी सहमति नहीं देते हैं अपने परिजनों के अंग निकालने के लिए। तो आज ज़रूरत है समाज के लोग भी, डिफरेंट सेगमेंट के लोग आगे आएँ, मीडिया भी आगे आए और इसका जितना व्यापक प्रचार और प्रसार हो सके वो करे, ताकि आम लोग इस बात को समझ सकें कि हमारे देश में प्रति 6 मिनट में एक व्यक्ति अंग पाने की प्रत्याशा में अपनी ज़िंदगी खो देता है। और उसी वक्त मैं आपको एग्जांपल दूं, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक वर्ष 23,000 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है। 23,000 लोगों की डेथ अगर हो जाती है, तो मान लीजिए मैं 10% की बात करता हूँ, अगर 10% की भी ब्रेन डेथ हुई है और उन्होंने सहमति उनके परिजन देते हैं, तो सोचिए हमारे पास कितनी किडनी, कितने हार्ट, कितने लीवर और कितनी कॉर्निया मिल जाएगी। पूरे देश में लगभग 13 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है एवरी ईयर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। और हम क्या कर रहे हैं? ऐसे बॉडी को हम या तो बरी कर देते हैं या बर्न कर देते हैं, या तो उसको हम जला देते हैं या दफना देते हैं। आज समाज में एक अंगदान के संबंध में जागरूकता को एक मुहिम बनाने की आवश्यकता है, ताकि हर व्यक्ति के जहनो जगत में ये बात बैठ जाए कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी को बचाने का कोई रास्ता नहीं रह गया है, जिसका ब्रेन डेड हो चुका है,
वैसा व्यक्ति और उसके परिजन, उसके संबंधी अगर ऑर्गन निकालने की, हार्वेस्ट करने की सहमति देते हैं, तो साथ एक ज़िंदगी से, एक बुझती हुई ज़िंदगी से 7-8 नई ज़िंदगियाँ रोशन हो सकती हैं। और मैंने बताया भी आपको, हज़ारों लाखों की तादाद में सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं और इसमें हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग होते हैं जिनका ब्रेन स्टेम डेथ होता है, और उनसे अगर हमें सहमति मिल पाए तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा वैसे लोगों की ज़िंदगी को बचाने का, जो अपनी ज़िंदगी पाने की प्रत्याशा में प्रतिदिन कष्ट में बहुत दुखद ज़िंदगी जी रहे होते हैं और काफ़ी आर्थिक बोझ भी पड़ रहा होता है उन पे।